डीसी मैथ्स पॉइंट में आप समस्त दर्शकों का वेलकम। पिछले वीडियो में हमने यहाँ नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट पर चर्चा की थी, यानी संख्या पद्धति के बारे में देखा था। संख्या पद्धति की जो थ्योरी थी उसको पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें पूरा नंबर सिस्टम का थ्योरी दिया हुआ है। आज उस थ्योरी पर बेस और जो कंपटीशन एग्जाम, यानी किसी भी प्रकार का आप कंपटीशन देखिए, चाहे राज्य सरकार का देखिए चाहे केंद्र सरकार का देखिए, राजस्थान पुलिस का देखिए, आर्मी का देखिए, किसी का भी एसएससी, पटवार, ग्राम सेवक, अकाउंटेंट, थर्ड ग्रेड रेट, किसी का भी एग्ज़ाम देखिए, सब में आजकल मैथ्स आती है। तो जिन कंपटीशन में मैथमेटिक्स आती है वो सब एग्ज़ाम्स की मैथ की तैयारी में आपको यहाँ करवाऊँगा। यहाँ आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक निःशुल्क उपलब्ध करवाऊँगा। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। बस आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को निःशुल्क मैथ्स पढ़ने को मिले। चलो हम बात करते हैं आज। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेलेस वैल्यू क्या होती है, लोकल वैल्यू या पेलेस वैल्यू, और एक और बताई थी जातीय मान, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिजिट वैल्यू बोलेंगे। लोकल वैल्यू आपकी लोकल वैल्यू या पेलेस वैल्यू एक ही चीज होती है, और जो जातीय मान होता है वो क्या होता है उसकी हमने चर्चा की थी, यानी फेस वैल्यू की हमने चर्चा की थी। तो आज मैं कोई एक संख्या लेके काम कर रहा हूं। मेरे पास एक संख्या है 85, 69, 73। यहां पर हम इस 6 का पेलेस वैल्यू देख रहे हैं। आपके पास ऑप्शन भी चलो मैं आपको दे देता हूं। यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो है 973, जो दूसरा ऑप्शन है वो है 6973, और जो तीसरा ऑप्शन है वो 5994 है, और जो चौथा है वो नन ऑफ दीज है। यहां पर आपको जो 6 है, इस 6 की एक तो लोकल वैल्यू, लोकल या पेलेस वैल्यू, वह जो इसकी फेस वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। इस संख्या में क्या पूछ रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर होगा। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि यदि आपको पेलेस वैल्यू ज्ञात करना है तो या लोकल वैल्यू ज्ञात करना है तो 6 का लोकल वैल्यू देखने जा रहे हो, 6 का देखने जा रहे हो। अब इकाई के अंक की तरफ से देखिए कितने अंक है इस 6 तक, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, माइनस इसका फेस वैल्यू या जातीय मान क्या होगा, इसका शुद्ध मान 6 का 6 ही होगा। जिस अंक का जातीय मान देखना है वो खुद वो अंक अपना जातीय मान होता है। तो यहां आपका कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, तो 5994, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमेरियल, यानी ये कोई एक संख्या है 32, 67, 51, 49। इसमें जो 7 है, इस 7 का पेलेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस पूछ रहा है, यानी स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। तो भाई 7 इस जगह पड़ा है, तो 7 इस जगह पड़ा है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, लोकल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, 70,000 हो गया, माइनस इसका जातीय मान खुद ही होता है, वो ये हो गया। आपके पास जो ऑप्शन है वो मैं यहां पुटअप कर देता हूं। पहला ऑप्शन आपका है, दूसरा ऑप्शन जो आपका है बी ऑप्शन, वो 64,851 है। जो सी ऑप्शन है वो 5,149 है, और जो डी ऑप्शन है वो ये। वैसे आपको क्लियरली यहां दिखाई दे रहा है कि जब 70,000 में से 7 जाएगा तो यही बचेगा।
तो डी ऑप्शन हो गया, यानी घटा दीजिए, डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डिफरेंस बिटवीन द पहलेस वैल्यू ऑफ 2 7, यानी ये कोई एक डिजिट, ये कोई न्यूमेरल दे रखा है आपको, कोई संख्या दे रखी है, इसमें 2 7 आ रहे हैं, इसमें 2 7 आ रहे हैं, तो इन दोनों सातों का जो लोकल वैल्यू है, पेलेस वैल्यू है, उसमें डिफरेंस कितना आएगा, उसमें डिफरेंस कितना आएगा। पहला ऑप्शन आपको मैं देता हूं 0, दूसरा जो ऑप्शन है 6 9 9 3, सी ऑप्शन जो आपका है 6 9 9 9 3 0, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या में जो 2 7 आ रहे हैं, इनके स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। भाई साहब, सबसे पहले तो आप इस 7 का स्थानीय मान देखोगे तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दूं, माइनस इस 7 का स्थानीय मान देखोगे तो 1 अंक आ रहा है इसके बाद में, तो कौन सा ऑप्शन हुआ भाई, सी ऑप्शन हुआ नहीं हुआ। तो इस प्रकार का यदि कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए तो उम्मीद है कि आप कर लोगे। अब हम इकाई के अंक पर चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी जो संख्या दी हुई है किसी भी प्रकार की, उसके इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करें, तो वो देखिए। देखिए, यदि कोई संख्या आपकी 0 1 5 और 6, 0 1 5 या 6 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 है और उसकी पावर चाहे कितनी हो, चाहे 1 हो चाहे 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा। जैसे मैं बोल दूं ये 651 है, इसकी पावर ये कर दी 2547 कर दी, आपको पूछा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए ये खुद अंक ही होगा। यदि इनमें से कोई इकाई की जगह आ रहा है तो पावर चाहे कितनी करो, आपका इकाई का अंक वो खुद अवयव ही आने वाला है, यानी इनमें से ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के, लिख लीजिए आप, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 या 6 में से कोई अंक है, तो इसकी पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इकाई का अंक सदैव वही अंक आएगा। एक चीज और बता देता हूं, जैसे 2 की घात हमने किया 1 तो 2 आया, 2 की घात किया 2 तो 4 आया, 2 की घात किया 3 तो 8 आया, 2 की घात किया 4 तो कितना आया भाई 16, 2 की घात 5 किया तो 32, 2 की घात 6 किया तो कितना आएगा 64, 2 की घात 7 किया तो 128, 2 की घात 8 किया तो 256, और 2 की घात 9 किया तो कितना आएगा 512। क्या देख रहे हो, इनको देखिए, पावर 4 करने के बाद वापस देखिए 5 पावर होते ही वापस इकाई का अंक 2 बन गया, 6 करते ही 4, यानी वापस रिवर्स क्रम में चलता है, यानी एक चक्कर ये क्रम में चलेगा, एक चक्कर के रूप में चलेगा, 4 के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो वापस इकाई का अंक वही हो जाएगा जो पहले वाला है। चाहे किसी भी प्रकार का एग्जांपल आप लेकर के देख सकते हो, जैसे 3 का लिया, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 8 करोगे, सॉरी 5 करोगे तो 81 को 3 से गुणा कर दीजिए, 3 81 गुणा 3 करोगे 3 8 24 243 आएगा 243। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप यहाँ क्या देख रहे हो, इकाई का अंक वापस पुनरावृत्ति हो गई 5 पावर होते ही,
पावर होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब इकाई का पावर 5 के बाद में आगे बढ़ता है तो वापस पुनरावृत्ति होनी चालू हो जाती है। तो इसी तथ्य को हम काम में लेकर के आगे इस समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे आपको दे दिया कि द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, 4 नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट in the product 784 multiply 618 multiply 917 multiply 463। आपको क्या पूछ रहा है कि ये जो गुणा है ना, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपको समस्त संख्याओं को गुणा नहीं करना है, आपको केवल इकाई के अंकों को आपस में गुणा करना है। कितना हो गया भाई, इसका इकाई 32 हो गया, 8 चौक 32। अब इसको और इसको गुणा कर दो, कितना आ गया, 7 दूनी 14 आ गया। फिर इस 4 को 3 को गुणा कर दो, कितना आ गया, 12 आ गया। तो इकाई का अंक क्या मिला, 2। इकाई का अंक क्या मिला, 2। इसमें वैसे ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन आपको दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है 3, सी ऑप्शन दिया है 4 और डी ऑप्शन दिया है 5। तो कितना होगा, 2 आएगा। समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजिट यूनिट, व्हाट इज द डिजिट यूनिट इन 7 की पावर है 105। यहां पर आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 5, सी ऑप्शन दिया है आपको 7 और डी ऑप्शन दिया है 9। कैसे करेंगे, ये जो पावर है इसमें आप 4 का भाग दे दीजिए, यानी मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं। इसमें 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 105 में 26 बार जाएगा क्या। तो 26 चौका 104, 1 से इस पर बच जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब मैंने अभी बताया था कि पावर जब 4 का गुणज होती है तो उसका वैल्यू आप इसकी जगह 1 पुटअप कर दीजिए, क्योंकि वापस पुनरावृत्ति चालू होनी है। तो इसकी जगह 1 कर दीजिए, क्या हो गया, 7। तो आपकी इकाई का अंक क्या होगा, 7। समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट देखिए भाई साहब, वो ही काम करना है जो यहाँ किया है, 4 के गुणज के रूप में इसको लिखना है। चलो मैं ऑप्शन पुटअप कर देता हूं पहले। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1 है, जो दूसरा ऑप्शन है वो 2 है, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन 8 है। तो प्लीज देखते हैं, यहां पर देखते हैं। 3 की पावर 65 को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 65 में 4 का भाग देना है, तो 4 एकम 4, कितना बच गया भाई, वैसे 16 चौक 64 हो गया ना सीधा ही, इंटू 1। 16 चौक 64, घात की घात आपस में गुणा होती है, 64 64 1 65। क्लियर हो गया इसका काम, गुना 6 की पावर चाहे कितनी हो, अभी आपको बताया था कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 1 5 6 है, इनमें से कोई है तो उसकी पावर कितनी हो, उसका इकाई का अंक वही होता है। तो 6 का 6 लिख दिया, गुणा, या इसको वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। 7 की पावर 71 है, तो 7, इसमें 4 का भाग दीजिए, कितना होगा, 4 एकम 4, कितना बच गया, 3 बच गया, 31 हो गया। 31 में 4 का 7 चौक 28,
कितना बच गया, ये 70 चौक 68, 68 3 हो गया क्या। देखिए अब इसका वैल्यू 1 होना है, इसका 1 होना है, अभी बताया था। तो फिर क्या मिला यहाँ, 4 गुणा 6 गुणा इसका, देखो 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा, आएगा नहीं, यानी 3 7 को 7 से 49, 49 को 3 से करेंगे 343 आएगा, 343। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको यूनिट डिजिट देखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। 6 चौक कितना हो गया, 24, 6 चौक क्या हो गया, 24 हो गया, और 24 6 चौक कितना आया, 24। अब 24 को और 3 को गुणा कर लीजिए, यानी इकाई के अंकों को गुणा करना है आपको, तो 4 की 12 यानी 2 आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। पूरा गुणा नहीं करना है, केवल आपको इकाई के अंक को गुणा करते हुए काम करना है। 6 चौक 24, 24 से 4 ले लेंगे, इकाई का अंक इस 4 को इस 3 से गुणा कर देंगे तो 12 आ गया, 12 आ गया तो आपका इकाई का अंक 2 हो गया। क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 की पावर है 95 माइनस 3 की पावर है 58। देखिए भाई अभी बताया था, ऑप्शन पुटअप कर दूं पहले, चलो ऑप्शन पुटअप कर देता हूं। पहला ऑप्शन आपके पास है 0, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। देखो भाई 7 की घात 95 को क्या लिखूंगा, इसमें भाग ले दूं, 4 का 2 बार गया, 9 में 1 बच गया, 15 हो गया, 15 में 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 शेष रह गया, माइनस यहां पर कितना होगा, 3 की पावर 4 58 में देना है, 1 बार गया, 18 हो गया, 16 बार गया, 4 चौक 16, हाँ सही है, 2 बच गया, कितना बच गया, 2 बच गया, सॉरी मिस्टेक हो गई है। देखिए हम भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, 18 हो गया, ये क्या मिस्टेक हो गई, 100 64 तो सीधी बन गई है, ज्यादा हो गया, सॉरी 6 कर दिया, 4 और ये 2, कितना हो गया भाई, इसका 1 होना है, इसका 1 होना है, यहां से कितना आएगा, इसका गुणा कर लीजिए तो 343 माइनस 9, 343 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो गया भाई, 13 में से 9 गया तो 4 बच गया, यहाँ 3 3 334 हुआ, इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपका तो ये हो जाए, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ एक एक पुटअप कर दो क्योंकि आपको इकाई के अंक को देखना है, तो ये एक कर दो तो ये चीज हो गई। क्लियर, आगे चलते हैं। आठ नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, यानी 41 3 7 की पावर 754, इसका इकाई का अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1, दूसरा 3, तीसरा 7 और चौथा 9। आपको इकाई का अंक बताना है, इसका क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताना है तो आपको पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, आप तो 7 की पावर, इसको भी इस पावर में 4 का भाग दे दीजिए तो 4 एकम 4, कितना बच गया 35, 35 में 8 आ गया, 3 बच गया,
34 हो गया, 34 में वही 8 बार गया, 7 की पावर 2 कितना हो रहा है भाई, इसका तो वैल्यू 1 होना है, इसका क्या हो गया 49, 49 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 9, तो आपका ऑप्शन हो गया डी 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लेते हैं एक इसी का 6374 की पावर 1793 गुणा 625 की पावर 317 गुणा 341 की पावर 491। आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। पहला ऑप्शन आपका 0 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन 5 है। शायद कर लोगे, उम्मीद है आप कर लोगे। कैसे करोगे, थोड़ा संकेत दे देता हूं। 4 की पावर 1793 करना है, इसका इकाई का अंक 5 है तो 5 की पावर, आपको मैंने बताया कि इसका तो चाहे कुछ ही हो 5 ही आना है, इसका 1 ही आना है चाहे कुछ ही हो, केवल यहाँ आपको ये देखना है। तो इसमें 4 का भाग देख करके फिर गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये डिजिट यूनिट के बारे में आपको बोलता है कि इसका डिजिट यूनिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो उम्मीद है कि ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आप समस्त इसको ढंग से कर लोगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे कल हमने विभाजिता के नियम पढ़े थे, कल विभाजिता के नियम पढ़े थे, उनमें से उनके अनुप्रयोग देखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए आप। मेरे पास एक संख्या है 517 स्टार 324। आपको मैं पूछूं कि भाई इस संख्या, ये संख्या जो है 9 से पूर्णतया विभाजित है, ये संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित है, तो बताइए कि ये जो मिसिंग वैल्यू है, जो स्टार है, इस स्टार की जगह छोटे से छोटा अंक क्या संभव है। दोबारा सुन लीजिए, ये संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित है, तो आपको बताना है कि स्टार की जगह न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन यदि आप चाहते हो तो मैं ऑप्शन आपको दे सकता हूं। पहला ऑप्शन इसका है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है नन। तो बताइए क्या होगा। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि 3 और 9 से विभाजिता का नियम सेम है, अंकों को जोड़ के 9 का भाग लगा दो, अंकों को जोड़ के 9 का भाग लगा दो। तो यहां अंकों को यदि मैं जोड़ने बैठूं तो 5 और 1 6, 6 7 13, 13 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 4 कितना हो गया 22 हो गया। अब आपको पता है 9 से भाग जाने के लिए ये जोड़ 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो इस स्टार की जगह क्या आना चाहिए, बोलिए। 27 में से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। यानी 27 में से आप इसको घटा दीजिए, क्योंकि 27 आएगा तभी तो 9 से विभाजित होगा। तो इसको घटा दिया, सॉरी 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। तो न तो ये ऑप्शन है, न ये है, न ये है, नन हो गया। ओके। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये बोल रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन है कि 9 7 2 1 5 स्टार 6 कम is completely divisible by 11, then the smallest whole number in place value of star will be। यानी ये जो संख्या आपको दी हुई है ये 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो आपको बताना है कि छोटे से छोटा कौन सा पूर्णांक यहां आएगा। ऑप्शन है ये, ठीक है। तो देखते हैं, आपको मैंने नियम बताया था 11 से विभाजिता का,
कि जो विषम स्थान पड़े हैं इनको जोड़ लीजिए और जो सम स्थान पड़े हैं उनको जोड़ दीजिए, अंतर को घटा दीजिए। जोड़ेंगे 6 और 5 कितना हो गया भाई 11, 11 और 2 13 और 13 और 9 कितना हो गया 22 हो गया। अब सम स्थान पर एक तो 7 पड़ा है, एक पड़ा है और एक स्टार पड़ा है, तो 7 और 1 8 घटा दो, कितना आ गया 14 आ गया क्या, आया कि नहीं। अब मेरे को आप ये बताइए कि ये 11 से विभाजित होने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो इस 14 में से क्या घटना चाहिए 2 घटना चाहिए, तो इस स्टार का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। दोबारा देख लो, कल 11 से विभाजिता का नियम बताया था, कल 11 से विभाजिता का नियम बताया था कि यदि किसी संख्या के समस्थानों के अंकों के जोड़ में से विषम स्थानों के अंकों का जोड़ घटा दें, चाहे सम में से घटाओ चाहे विषम में से, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी समस्थानों के अंकों में से विषम स्थानों को घटाइए या विषम स्थानों के अंकों के जोड़ में से समस्थानों के अंकों के जोड़ को घटाइए। घटाने पर जो आपको वैल्यू मिलता है चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो कैसा ही हो, उससे कोई ध्यान नहीं देना आपको केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको देखना है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू यदि आपका 11 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ हमने जोड़ा समस्थानों का जोड़, सॉरी विषम स्थानों का जोड़ 22 आया, समस्थानों का 8 आया, दोनों को घटाया तो 14 आ गया। अब चूंकि ये बोल रहा है प्रश्न कि ये 11 से विभाजित तो है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यह आपका कितना कम पड़ रहा है इससे वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज हुई आपकी, आगे चलते हैं। आगे देखिए हम चर्चा करेंगे, ये तो नियम हो ही गया, इसी प्रकार आपको जो नियम लिखाए थे उन सबको याद कर लीजिए, उससे आप कर सकते हो। अब हम आगे चलेंगे और आगे अभाज्य संख्या के बारे में कल मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर के बारे में बताया था, तो प्राइम नंबर को लेकर के चर्चा करते हैं। यानी आपको दी गई संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, इस बात का पता कैसे लगाएं। तो चलो देखते हैं, कोई एक संख्या लेता हूं। क्वेश्चन है नेक्स्ट 11 नंबर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, विच ऑफ द following is a prime number। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 161, बी ऑप्शन है 221, सी ऑप्शन आपके पास है 373, डी ऑप्शन है 437 और ई ऑप्शन है नन। देखिए भाई, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है ये पता कैसे लगाएं। यदि आपको क्वेश्चन में सीधा बोल दे कि ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है, वो तो क्या करोगे, या फिर ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है तो क्या करोगे। देखिए, आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं का पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है। जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 और क्या होगी 169 196 225, ठीक है। 16 का 256, 17 का कितना हो जाएगा 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441। तो इस प्रकार से
ये आपकी संख्या आएगी 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। ये जो है वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, जो दी गई संख्या है उससे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो यहां सबसे पहला ए ऑप्शन है 161 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर या बड़ी। ये बड़ी देख लीजिए, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी 161 से 169 हुई कि नहीं। किसका वर्ग है ये 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है ये 13 का वर्ग है। तो आपको 13 से पहले जो भी अभाज्य संख्या, कल मैंने बताया था 13 से छोटी यानी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 ये हो गई 13 से छोटी अभाज्य संख्या। तो आप इस 161 में इन सब का भाग देखिए, यदि भाग जाता है, किसी एक का भी भाग चला गया तो वो अभाज्य नहीं रह पाएगी। तो 2 का भाग देंगे नहीं जाएगा, 3 का देने के लिए इनके अंकों को जोड़ लेते हैं, 6 1 7 7 1 8, 8 में 3 का जाता है क्या, नहीं जाता, तो 3 का नहीं गया। 5 का नियम कल बताया था, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो 5 का जाता है, तो इसमें नहीं जाता। 7 का मैंने बताया था कि इकाई के अंक को 2 से गुणा करके, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके घटा दीजिए, तो 16 में से 2 घटाएंगे 14, 7 का जा रहा है इसमें। या वैसे देख लो क्या बताया था कल बताया था कि इस इकाई के अंक को 2 से गुणा करके इसमें से घटा दीजिए, तो 2 एकम 2 14, 14 में 7 का जा रहा है, तो इसमें जाएगा। 11 का देखने के लिए क्या करेंगे, 11 का भाग इसको और इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 2 में से 6 घटाइए, यानी इसमें 11 का नहीं जा रहा, या इसमें 11 का नहीं जा रहा, लेकिन 7 का तो जा रहा है, 7 का जा रहा है। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दोबारा देख लीजिए। 7 यानी 16 माइनस 2 यानी 14, 14 में 7 का जा रहा है, तो यहाँ 7 से ये डिवाइड हो गई, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। चलो 221 देखते हैं। 221 से जस्ट बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 225, यानी 221 से जस्ट बड़ी है 225, और ये जो है 15 का वर्ग होता है, तो 15 से जो छोटी अभाज्य संख्या है उनका भाग देख लीजिए। किसमें 221 में देखोगे, 221 में 2 का जाता है, नहीं जाता, 2 का नहीं जाता। 3 का देख लीजिए, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता। 7 का देखने के लिए 22 माइनस 2, भाई 2 एकम 2, 22 में से 2 गया 20, 20 में नहीं जाता। फिर 11 का नंबर आता है, तो 11 का देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1, नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता। 13 का या तो इसमें सीधा भाग देख लीजिए, या फिर इसका भी नियम है,